ये देखिए, ये गोले का तेल और इसमें प्याज और लहसुन। श्री राधे। तो आज है डे 23 और डे 23 में शूट मैंने कुछ भी नहीं करा है आज, क्योंकि आज आ गए थे हमारे यहाँ गेस्ट। और क्योंकि आज आ गए थे हमारे यहाँ गेस्ट, सुबह से मैंने सुबह से ही कुछ नहीं करा। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, आज मेरा डाइट का भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोच रही थी जूस डिटॉक्स डाइट करूँगी, पर सोचते 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 कुछ और ही निकल गया दिन। सुबह वही मैंने जीरा टी पी और उसके बाद मतलब ज़ीरा डाल के मैंने पानी बनाया वो पिया। और देन उसके बाद मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, मैंने आटा और बेसन डाल करके पूरियाँ बनाई थी, आलू की सब्ज़ी। लेकिन बेटे को खिलाते खिलाते मेरा ही मन कर गया, क्योंकि एक दिन पहले भी व्रत था और मैंने कभी रुक के बना लूँगी जूस, वो भूख इतनी तेज़ लग रही थी, उसे खिलाते खिलाते मैंने एक पूरी खाई, उसके साथ 1 या 1.5 पूरी खाई मैंने करेले के साथ खाई। करेला तो मम्मी से करेला ला के ही गलती कर दी मैंने कि मेरा तो करेले पे ही टिक जाता है ध्यान। और 1 से 1.5 पूरी खाई होगी मैंने करेले से। उसके बाद मैंने डिटॉक्स वाटर जो बनाया था, जो गोंद कतीरे का मैं बनाती हूँ, वो मैंने मतलब मेरा अभी तक का पानी का इनटेक पूरा 2.5 लीटर हुआ है। और वॉक अभी मेरे सिर्फ 5,000 स्टेप हुए हैं। जहाँ तक है मैं 5,000 और कर लूँगी, 15,000 का मुझे नहीं पता है। और आज का जो मैंने वो रात को ऑयलिंग करने के बाद, ऑयल मैंने दिखा दिया है आपको, रात बना लिया था मैंने, वीडियो बना ली थी उसकी। तो ऑयलिंग करने के बाद मैंने सुबह हेयर वॉश कर लिया था, लेकिन ऊपर से भी पता है ऑयली क्यों दिख रहा है, मैंने जो कॉम किया ना अपने बालों में, वो कॉम में ही तेल था। वो तेल वाला कॉम अलग रखता है ना, बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयली ऑयली हेयर लग रहा है। और अब कल का स्टेप मैं बता देती हूँ क्या करना है। रात को आपको मेहंदी भिगोनी है, जो हरी मेहंदी होती है ना वो भिगोनी है। आपके घर में आंवला, रिठा, शिकाकाई, गुड़हल के फूल के गुड़हल के फूलों का पाउडर, भृंगराज पाउडर, ये सब है तो अच्छी बात है। कुछ नहीं है तो हरी मेहंदी को आप 1 गिलास पानी, मतलब 1.5 गिलास पानी लेंगे, जितना भी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लीजिए। उसमें आप थोड़ी चाय पत्ती डालिए, कॉफ़ी पाउडर डालिए, और अगर आपके पास है कलौंजी, मेथी, फ्लैक्स सीड्स, इनमें से जो भी है वो सब उसमें डाल दीजिए। और पानी इतना पकाइए जितना कि वो आधा, तो मान लो आपने अगर 1.5 गिलास पानी डाला है तो वो 1 गिलास रह जाए, 1 गिलास डाला है तो वो आधा गिलास रह जाए, ठीक है। मेहंदी की क्वांटिटी अपने हेयर लेंथ के हिसाब से आप रख लीजिए। वो डाल के गरम गरम ही पानी डालिएगा छान के, वो डाल के आप रात को घोल के रख लीजिए, ठीक है। आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, जो भी पाउडर आपके पास है उसमें मिला लो। नहीं है कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल आप हरी मेहंदी इस वाले घोल से घोल लीजिए। चाय की पत्ती हर किसी के यहाँ मिलेगी, कॉफ़ी नहीं है छोड़ दो, है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप मेथी दाना सबके यहाँ होगा वो डाल लो। फ्लैक्स सीड्स किसी के यहाँ होंगे, किसी के यहाँ नहीं होंगे, नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो, है बहुत अच्छी बात है, डाल दो, ठीक है। कलौंजी है डाल दो, नहीं है छोड़ दो। ये इस पानी से आपको घोलना है। और सुबह उठ के लोहे की कढ़ाई है उसमें कर लो, लोहे की कढ़ाई नहीं है किसी और बर्तन में कर लो, स्टील के बर्तन में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात को भिगो करके ढक के छोड़ दो, सुबह को देखो उसको, अगर आपको लगे थोड़ा गाढ़ा पेस्ट है तो और पानी डाल दो, सही लगे तो सही। उसमें आपको सुबह क्या मिलाना है, सुबह आपके पास दही है तो 1 बड़ा चम्मच दही का डाल दो, है डाल दो, नहीं है कोई बात नहीं। एलोवेरा जेल है प्लांट वाला, है डाल दो, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दो, है नहीं है। एग डाल सकते हो तो अंडा डाल दो, नहीं डालना छोड़ दो। जो तेल है वो डाल दो। ऑलिव ऑयल डाल लो 1 चम्मच, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल लो,
1 चम्मच सरसों का तेल सबसे बेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। जो भी है इनमें से वो डाल लो, घोल बनाओ, लगा लो। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे ज़रूर रखो। 3 घंटे लगाने के बाद छोड़ दो। और फिर आपको शैम्पू से वॉश नहीं करना है, क्योंकि हमने आज कर लिया है। नॉर्मल वॉश कर लो। वॉश करने के बाद आपको रात का स्टेप बता रही हूँ अब मैं क्या करना है। रात सुबह आपने मेहंदी लगाई, वॉश कर लिए बाल, ठीक है। रात को आपको क्या करना है, सरसों के तेल से अपने बालों की मालिश करनी है, क्योंकि मेहंदी का लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। सरसों का तेल नहीं है, जो तेल है वो लगा लो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सरसों का तेल, मैं आपको सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ। बाकी जो फिर अगर नहीं है तो जो तेल आपके पास है आप वो लगा लो, ठीक है। रात को करने के बाद नेक्स्ट डे आपको शैम्पू से हेयर वॉश करना है। मैंने ये स्टेप्स आपको बता दिए। मैं पहले सोच रही थी आज मैंने ऐसा कुछ खास किया तो नहीं, क्या ही वीडियो बनाऊं, पर मैंने कहा नहीं, हेयर के स्टेप तो बता देती हूँ। फेस का तो जैसे जो चल रहा है वो मेरा चल ही रहा है, वही चल रहा है, चावल के आटे और बेसन वाला। हाँ, मैं आप डाइट पे भी आती हूँ। मेन चीज़ तो मेरी रह गई, सुबह मैंने डेट पूरी खाई, उसके बाद वही पानी पीती रही। मतलब गेस्ट आने वाले थे, उनके आने की थोड़ी सी तैयारी करी। फिर मैंने दोपहर में जो है, दोपहर में भी मैंने 1 पूरी खाई है, करेले से ही खाई है। पहले मैं सोच रही थी रहने दूँ, फिर वही फिर भूख सी लगाई, काम भी कर रही थी, तो मैंने फिर 1 पूरी खाई। अब मैंने कुछ नहीं खाया, अब रात को भी मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। 1-2 हाँ, जो उनके लिए स्नैक्स बनाए थे मैंने 1-2 वो खाए हैं, और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, एयर फ्रायर में बनाए थे, वो तल के नहीं बनाए थे, तो वो भी मैंने 2-3 खाए हैं। तो छुटर पुटर मंचिंग हो गई है आज। तो बस अब कल मेरा जूस वाला रहेगा, पक्का जूस वाला रहेगा, क्योंकि कल बहुत लेट खाया था और आज भी चुटर पुटर कम खाया है। खाया मैंने लिमिट में है, लेकिन खाई है जो चीज़ें। कल मैं सोच रही हूँ डिटॉक्स कर लूँ। दिन कल है मेरा कल हमारा मंडे है, मैं सोच रही हूँ कल डिटॉक्स कर लूँ और परसों सॉल्ट फ्री कर लूँ। और 3 तारीख को मुझे जाना है कहीं एक पार्टी, मतलब सुंदरकांड भी है, फिर बाद में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, वहाँ जाना है। देन उस दिन मैं सोच रही हूँ पूरा दिन सुबह से सॉल्ट फ्री ही रखूँ, जो खाऊँ वहीं खाऊँ। तो उस दिन तो मेरा वेट गेन होने वाला ही है। पहले मैं बोल रही थी ना 3 जून को अपना वेट दिखाऊंगी, 3 जून को वेट काहे दिखाऊं। मैंने बाद में सोचा 3 जून को तो मुझे 1 महीना भी नहीं हो रहा है, 30 दिन पूरे होंगे ही नहीं 30 जून को मेरे, तो फिर 30 दिन पूरे होने पे दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और बाकी तो देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैंने चैलेंज लिया था डबल एक्सल से एक्सल आने का, अभी मुझे वो पूरा होता हुआ फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा है इस 30 दिन में। क्योंकि पता है मैंने जब एक्सल वाला ट्राई करा, स्लीव्स आ रही हैं, स्लीव्स हल्की सी आधा इंच लूज ही आ रही हैं, स्लीव्स आ रही हैं, शोल्डर आ रहा है, कमर आ रहा है। अभी ब्रेस्ट पे से नहीं कम हुआ है फैट मेरा, मतलब कम हुआ है जब 4XL से डबल एक्सल पर आ गई हूँ, तो साइज तो कम हुआ है, लेकिन अभी डबल एक्सल से एक्सल वाला वो साइज नहीं कम हुआ है, उसका प्रोसीजर अभी बहुत स्लो हो गया है। उसके लिए आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे अपर बॉडी का वर्कआउट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसीलिए अभी उसके चैलेंज के लिए, ये वाला चैलेंज मेरा 30 दिन में आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरा होगा। तो इसके लिए फिर हम आगे 15 दिन का चैलेंज और लेंगे। तो कोशिश करेंगे इन 15 दिन में मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी मेरे आई थिंक 1 हफ्ता मेरा फिर ऐसे ही जाएगा, क्योंकि 4 तारीख से शायद मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं एक्सरसाइज मेरी हो पाए ना हो पाए, कोशिश मैं करूँगी, ठीक है। तो फिर मैं फिर से या तो सोच रही हूँ 15 दिन का चैलेंज लूँगी या 1 महीने का ही लूँगी, देखते हैं जो भी करेंगे। आपको तो सब पता ही चलना है, ठीक है। तो बस अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी स्टेप करना है। अभी किचन पूरी, गेस्ट आके जा चुके हैं, किचन का पूरा अच्छा खासा गोल मोल हो रखा है। किचन क्लीन करनी है, पहले मैं दिया जला देती हूँ किचन की, फिर किचन क्लीन करूँगी। देन उसके बाद देखती हूँ क्या खाने में बनाना है, क्या करना है, ठीक है। सबके लिए डिनर तैयार करना है, मुझे तो करना नहीं है। फिर मैं अपनी इत्मीनान से वॉक करूँगी। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। मिलते हैं कल। श्री राधे।